हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जाओगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक पे फिर से आज हम बात करेंगे। जी हाँ, इंडियन पोस्ट जीडीएस, जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को पोस्ट ऑफिस बजट बिल पेश होने वाला है। तो उसके पहले अब सरकार क्या कर रही है कि सारे बीओ में जांच का केंद्र बना दी है कि सारे बीओ में पता करिए कि 4 घंटे से काम अधिक हो रहे हैं या 4 घंटे से काम कम हो रहे हैं। तो यह एक अनुमान लगाना सरकार चाहती है। और उसके बाद से आज एक नोटिस जो जारी हुआ है उसमें चार्टर डिमांड बताया गया है कि आपकी, जैसे सरकार ने ये पूछा है कि ग्रामीण डाक सेवकों का डिमांड क्या है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिमांड पिछले 2 महीने या कई सालों से जो चला आ रहा है, तो सरकार को तो इससे अच्छी तरह से अवगत होगा कि ग्रामीण भारतीय ग्रामीण डाक सेवक की डिमांड क्या है। लेकिन एक फिर वही फॉर्मेलिटी के तौर पे एक चार्ट पेपर निकाल दिया गया, वही 8 घंटे का। मतलब ऐसा मुझे नहीं ऐसा लगता कि सरकार या विभाग को जीडीएस की समस्याओं को पता नहीं होगा कि समस्या क्या है भारतीय ग्रामीण डाक सेवक की। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने चार्टर निकाल दिया है और यह वीडियो बनाना मजबूरी था, क्योंकि यार जो नोटिफिकेशन जैसा आता है मैं वो सब आप सभी के सामने उस चीज़ का अवेलेबल प्रस्तुत करता हूं और साथ में प्रूफ भी दिखाता हूं। क्योंकि यार इतना सारा प्रूफ देने के बाद से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कहाँ से आया, हमें तो मिला नहीं। तो आप थोड़ा ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम यूट्यूब पे काम करते हैं ताकि हम आप तक पहुंचा सके कोई न्यूज। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आप कोशिश करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो मैं सीधा जो चार्टर है डिमांड ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, मैं उस पर आऊँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, अब इतना दिन धैर्य बना लिए तो 1 फरवरी तक भी धैर्य बना लीजिए। सभी से निवेदन है, 1 फरवरी को अगर कुछ मिल गया तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर ये मानकर आप और हम ये चलेंगे कि इस विभाग का कुछ नहीं हो सकता है। इतना कंफर्म है। अगर 12, 24, 36 के साथ टीआरसी से कोई रिलेटेड कुछ लाभ नहीं हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लाभ हुआ, हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेजुएटी अमाउंट 5 लाख किया जाना है वो नहीं अगर मिलेगा, तो फिर 12, 24, 36 से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि 12, 24, 36 एज ए जीडीएस जब आप 12 साल काम करेंगे तब जाकर कहीं इंक्रीमेंट पहला लगेगा, फिर उसके 12 साल बाद काम करेंगे तो दूसरा इंक्रीमेंट लगेगा, फिर आप तीसरा काम करेंगे तो इंक्रीमेंट लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए, मैं कह सकता हूं कि लाभ तो है, लेकिन यार अगर टीआरसी मिल जाए, सच में ना, टीआरसी बहुत मेन प्रॉब्लम है सबका और इससे बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है कभी कभी। क्योंकि टीआरसी मिल जाए तो यार सबकी समस्या हल हो जाएगी, अगर टीआरसी मिल जाता है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो ये मांग किया गया है, मैं फिर बता देता हूं आपको इसमें क्या क्या मांग किया गया है। तो इसमें पहला मांग जो किया गया है 8 घंटे के काम और पेंशन सहित लाभ प्रदान। ये जो पहला टॉपिक है ये स्ट्राइक से पहले से आता हुआ आ रहा है और अभी तक मुझे ये नहीं प्रतीत होता कि इतना, जब डिमांड कमलेशन समिति की ऑलरेडी रिपोर्ट चली गई है तो आई थिंक सरकार और विभाग को अवगत हो गया होगा कि भारतीय ग्रामीण डाक सेवक का डिमांड क्या है। लेकिन फिर एक बार मैं बता देता हूं कि नियमित कर्मचारियों का सम्मान 1/1/2016 से टीआरसी समय संबंधित निरंतर भत्ता का 12, 24, 36 वर्ष की सेवा पूर्ति करने पर तर्क संगत निर्धारण, वरिष्ठ नागरिकों बेचिंग के लिए वेटेज वृद्धि, समय वृद्धि, वित्तीय उन्नयन सहित कमलेश चंद्र समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों का तत्काल कार्यान्वयन हो। वो तो पहले से ही कमलेश चंद्र समिति का रिपोर्ट जब सरकार और विभाग के पास पहुंचा था तो सरकार और विभाग ने यह स्वीकार किया था कि हाँ, हम कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की इज्जत करते हैं और स्वागत करते हैं और आने वाले समय में हम इसे लागू करेंगे, जिसमें 12, 24, 36 टीआरसी 7 घंटा, पेंशन, ग्रेजुएटी और उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी देने की बात हुई थी ग्रामीण डाक सेवकों और उनके परिवारों के लिए। उसके बाद क्या है कि विभागीय कर्मचारियों की समानता में जीडीएस की ग्रेजुएटी में वृद्धि। अब कुछ लोग को पता नहीं होगा कि ग्रेजुएटी क्या है।
ग्रेजुटी पहले भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों को 5 लाख रुपए मिलते थे, उसको घटाकर 1.5 लाख कर दिया गया। अब फिर उसको 5 लाख करने की मांग किया जा रहा है। तो ये ग्रेजुटी एक मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। आप जब रिटायर होंगे तो आपको अभी 1.5 लाख मिलता है तो वो मिलेगा, उसको 5 लाख करने की डिमांड किया जा रहा है। जहां भी लागू हो एचडीबीसी सेवा निर्वहन लाभ योजना में जीडीएस और विभाग के योगदान के 3% से बढ़ा के 10% करें और सभी सेवानिवृत्त जीडीएस का तदर्थ पेंशन प्रदान करें। तो ये था डिमांड। और इसके आगे क्या है कि जहां भी लागू हो सके सभी प्रोत्साहन योजनाएं प्रणालियों को समाप्त करें और जीडीएस द्वारा दिए गए सभी कार्यों के आईपीबी पीएलआई बचत योजनाएं एवं एमजीएन आरजीएस और उनके कार्यभार मूल्यांकन में शामिल करें। उसके आगे है क्या कि समान कार्यभार के लिए समान वेतन के सिद्धांतों के लिए तहत 5 घंटे के काम के लिए नियोजित नए कर्मचारियों के कार्य के भार आधार वार्षिक वेतन में वृद्धि और टीआरसी सेकेंड देने के लिए भेदभाव समाप्त करें और सभी जीडीएस और नियमित कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि निकालने के लिए एकरूपता सुनिश्चित करें। व्यवसायिक लक्ष्यों के रूप में जीडीएस द्वारा सम्मान किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकें और उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पालन करने की उनकी इच्छा या क्षमता के विरुद्ध अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। सेवाओं को आगे बढ़ाने और तेज करने के लिए सभी शाखा कार्यालय बीओ और लैपटॉप प्रिंटर आदि ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचकर प्रदान करें। तो अभी आपको जहाँ तक पता है कि हमें लैपटॉप और प्रिंटर से ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं है। हमें जो शिकायतें हैं वो टीआरसी से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है और रूल 12-24-36 से रिलेटेड है। लेकिन रूल 12-24-36 जो है सरकार 1 फरवरी को अगर लागू कर देती है और अगर टीआरसी से संबंधित कोई न्यूज़ नहीं देती है तो भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कोई अच्छी खबर है नहीं, क्योंकि आपको ही पता है कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो टीआरसी से रिलेटेड है और टीआरसी से रिलेटेड अगर आपको सरकार देती है तभी कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्राइक जो है उसको आप सफल मानेंगे कि कुछ सरकार को फर्क पड़ा। लेकिन अगर टीआरसी नहीं मिलता है और रूल 12-24-36 मिलता है तो ये समझिएगा कि आपको ना के बराबर सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो प्रदान किया गया है और आने वाले समय में टीआरसी से रिलेटेड कई सालों तक फिर कोई डिमांड उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय डाक विभाग में अभी जो पोस्ट ऑफिस बिल पेश होने वाला है 1 फरवरी को, अभी जो मिल सकता है वही मिलेगा, अन्यथा आपको 1 फरवरी के बजट बिल पेश होने के बाद से आपके टीआरसी से रिलेटेड कुछ सरकार या विभाग आपको देने वाली नहीं है, क्योंकि उसके बाद चुनाव और चुनाव के बाद सरकार आपको कुछ नहीं दे पाएगी। हमें बस टीआरसी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं सरकार और विभाग से निवेदन करना चाहिए कि आप उस पर ध्यान दें। बाकी जो सुविधाएं हैं आप भविष्य में लागू भी कर सकते हैं, लेकिन जब टीआरसी जो है अगर हमें टीआरसी मिल जाता है तो हमें बहुत सारी समस्याओं से हम लड़ सकेंगे और सभी 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवकों और उनके परिवार का भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है। तो ये था। देखिए कई पर डे आप लोग ये बोलेंगे कि रोज एक ही आप न्यूज़ बताते हैं, कहने का मतलब ये है कि जितना नोटिस आता है और 1 महीने से यही सब चल रहा है, आपको भी पता है, आप कहीं भी पता कर लीजिएगा या किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं कि इनसे रिलेटेड लोग बताते हैं, क्योंकि जो आएगा या जो मिलेगा वही हम आपको न्यूज़ दे पाएंगे। अपने अलग से या अपने से ऐड करके कुछ हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि हम ट्रू बताते हैं, क्योंकि आपका विश्वास और हमारे विश्वास से ही यूट्यूब चैनल और जो ये न्यूज़ है वो चलता है। तो आज का यही था, क्योंकि टीआरसी से रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है, केवल डिमांड मांगा जा रहा है। बीओ की जांच के लिए आदेश आ रहा है कि हर बीओ में पता लगाइए कितना काम है, कितना क्या नहीं है, कितने घंटे काम कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक, ये पता लगाइए। तो अभी सब यही ब्यौरा और मुआयना हो रहा है और ये जाँच का विषय संबंधित है। और
1 फरवरी जो है वो अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं 1 फरवरी को सरकार देखते हैं कि क्या पोस्ट ऑफिस बजट बिल में पास करती है, क्योंकि इसके जो पहले पोस्ट ऑफिस बिल बजट पास हुआ था तो उसमें खास कुछ सरकार ने दिया नहीं था। तो देखते हैं कि सरकार और विभाग अब हमें क्या प्रदान करती है, और जैसे ही कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं तुरंत वीडियो लेकर आऊँगा। आज का इन्फॉर्मेशन यही था। जाने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए जो भी न्यूज़ लेकर आएँ वो ट्रू लेकर आएँ, और आपका विश्वास हमारे प्रति बना रहे। और हम भी यही चाहते हैं कि हम अलग से अपने तरफ से कोई वीडियो आपको ऐड करके ना बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।